हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि 273 केल्विन पर 250 ml जल में 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम यूरिया तथा 10 ग्राम सुक्रोज के प्रासरण दाब में संबंध है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म। तो देखो अणुसंख्या गुणधर्म कौन से होते हैं कि जो गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म। अब इसमें देखो कई सारे होते हैं। प्रासरण दाब हो गया, हिमांक अवनमन हो गया, क्वथनांक उन्नयन हो गया। अब देखो प्रासरण दाब क्योंकि एक अणुसंख्या गुणधर्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रासरण दाब अणुओं की संख्या बढ़ने पर बढ़ेगा। अणुओं या कणों की संख्या बढ़ने पर बढ़ेगा। संख्या बढ़ने पर बढ़ेगा। अब यहां पर देखो अपने कणों की संख्या कैसे निकालेंगे? उसके मोलों की संख्या निकाल कर, क्योंकि और मोलों की संख्या क्या होती है? ग्राम बटे अणु बार डब्ल्यू। अब यहां पे देखो ग्राम जो है वो सारों में समान दिया हुआ है, तीनों में ग्राम क्या दिया हुआ? समान। इसका मतलब क्या हुआ कि मोलों की संख्या जो है वो अणु बार के क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती होगी। अब जिसमें मोलों की संख्या कम है उसका अणु भार क्या होगा? ज्यादा होगा। अब मोलों की संख्या कम है तो अणुओं की संख्या भी क्या होगी? कम। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि अणुओं की संख्या जो है वो अणु भार के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि तीनों के तीनों जो अपने को दिए हुए हैं यूरिया, सुक्रोज और ग्लूकोज, तीनों का ही वियोजन नहीं होता। अब देखो सबसे पहले बात करें अगर अपने यूरिया की, तो यूरिया का सूत्र देखो क्या होता है? NH2CONH2। कितना होगा? देखो इसका अणु भार 60। यूरिया का अणु भार कितना होता है? 60। वहीं बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का देखो सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसका कितना होता है? 180। वहीं बात करें अगर अपने सुक्रोज की, सुक्रोज में अगर अपने देखें तो सुक्रोज का देखो अणु भार, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11 342। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जिसका अणु भार ज्यादा होगा उसमें क्या होगी? मोलों की संख्या कम। इसका मतलब अणुओं की संख्या भी क्या होगी? कम। और अणुओं की संख्या कम होगी तो उसका प्रासरण दाब भी क्या होगा? कम। अब देखो P1 जो था वो किसका था? ग्लूकोज का। P2 जो था वो किसका था? यूरिया का। और P3 जो था वो किसका था? सुक्रोज का। अब यहां पर अपने देख सकते हैं कि यूरिया का अणु भार क्या सबसे कम है। इसका मतलब 10 ग्राम अगर अपने मात्रा लेंगे तो सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या किसमें ज्यादा होगी? यूरिया में। इसका मतलब यूरिया का जो प्रासरण दाब है P2 वो क्या होगा? सबसे ज्यादा। उसके बाद में किसका होगा? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का देखो क्या था? P1। और उसके बाद में किसका होगा? P3 यानी सुक्रोज का। तो ये जो है वो सही विकल्प होगा। देखो कौन सा होगा? विकल्प नंबर C। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।